नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, एक बहुत छोटी सी गिलहरी की और एक ऐसे पुल की जिसे बनाना कह सकते हैं लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक छोटा सा काम कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? हम सब सोचते ना कभी कभी। चलिए देखते हैं, शायद इस कहानी में हमें इसका जवाब मिल जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े, एक विशालकाय काम से। मतलब एक ऐसा काम जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन लगे, ऐसा जिसे लगता था कि सिर्फ महानायक ही कर सकते हैं। तो सोचिए जरा, श्री राम की वानर सेना है और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें माता सीता को बचाने के लिए लंका पहुंचना है और बीच में है एक विशाल समुद्र, उसे पार करने की तैयारी चल रही है। तो मिशन था राम सेतु बनाना। अब ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। पूरी वानर सेना बड़े बड़े भारी पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। पर पता है, एक चमत्कार हो रहा था। जिन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा जाता था, वो भारी भरकम पत्थर डूबते नहीं थे, बल्कि पानी पर तैरने लगते थे। अब जहां ये इतना बड़ा काम चल रहा था, वहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही छोटे से किरदार की। और यकीन मानिए, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एक तरफ हजारों वानर जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर उठा रहे थे, और उन्हीं के बीच एक नन्ही सी गिलहरी भी आगे आई। उसने भी ठान लिया कि वो भी मदद करेगी। पर उसका तरीका क्या था? बड़ा ही सीधा साधा पर अनोखा। वो पहले जाती, समुद्र के पानी में डुबकी लगाती, फिर गीले बदन से रेत पर लौटती और जितनी भी रेत उसके शरीर पर चिपकती उसे ले जाकर पुल पर झाड़ देती। बस यही करती रहती, बार बार, लगातार, बिना थके। तो अब देखिए फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ थे वानरों के लाए हुए विशाल भारी पत्थर और दूसरी तरफ गिलहरी के लाए हुए रेत के छोटे छोटे नन्हे नन्हे कण। लेकिन असल बात यहां आकार की है ही नहीं, ये कहानी है नीयत की, इरादे की। वानर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। पर गिलहरी, वो अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी पूरी भक्ति उस काम में लगा रही थी। पर होता है ना, कई बार अच्छे इरादों को सब लोग समझ नहीं पाते। उस नन्ही गिलहरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे मजाक और शक भरी नजरों का सामना करना पड़ा। कुछ वानरों ने तो उसका मजाक उड़ाते हुए कह भी दिया, अरे हम लोग तो पहाड़ जैसे पत्थर उठा रहे हैं, तुम्हारे इन चंद रेत के दानों से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है, जब एक दिव्य दृष्टि उस छोटे से काम की असली कीमत सबके सामने लाती है। पता है ये सब कौन देख रहा था? श्री राम। उनकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने उस गिलहरी की सच्ची लगन और भक्ति को देखा, उस चीज को देखा जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। तब श्रीराम ने सबको पास बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके पीछे की भावना, उसकी नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, इस गिलहरी की कोशिश के बिना भी ये पुल अधूरा है, ये पूरा नहीं हो सकता। और फिर श्री राम ने उस नन्ही सी गिलहरी को बड़े प्यार से अपने हाथ में उठाया और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ सहलाई। और कहते हैं कि उनकी उंगलियों के वही निशान आज भी हर गिलहरी की पीठ पर उन 3 धारियों के रूप में मौजूद हैं। एक ऐसा आशीर्वाद जो हमेशा हमेशा के लिए रह गया। तो ये तो थी कहानी, पर सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज हमें क्या सिखाती है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखा जाए तो इस कहानी से 3 बहुत गहरी बातें समझ आती हैं। पहली बात, ईमानदारी आकार से कहीं ज्यादा बड़ी है। सच्ची श्रद्धा ताकत से नहीं, दिल की गहराई से नापी जाती है। दूसरी बात, पवित्रता में ही असली शक्ति है। छोटे से छोटा काम भी अगर साफ मन से किया जाए तो वो खास बन जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि महान चीजें मिलकर ही बनती हैं। अच्छाई के छोटे छोटे काम जब जुड़ते हैं तो कुछ बहुत बड़ा, कुछ महान बना देते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी जिंदगी में रेत के उस छोटे से कण जैसा कौन सा योगदान दे सकते हैं? कौन सा वो छोटा सा काम है जिसे हम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से कर सकते हैं?